हेलो, वेलकम बैक टू बुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से यूपी टेट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसमें मेरा भी एग्ज़ाम है यूपी टेट की, और बहुत सारे लोगों की कल एग्ज़ाम होगी। एक पहली शिफ्ट में होगी 9:30 से हैं और एक 2:30 से हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाने से पहले हमें क्या क्या करना है, क्या चीज़ें लेकर जानी है, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका तो सेंटर जाहिर सी बात है दूर, आपके जो भी टाउन है, विलेज है, गांव है, उससे दूर सेंटर गया है, तो आप कोई भी गलती, कोई भी कमी अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे ना करें, जिसकी वजह से आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर से निरस्त कर दिए जाए या आपको एग्ज़ाम देने ना मिले या जो भी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जिनकी फर्स्ट पाली यानी 9:30 से एग्ज़ाम है, उनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में मतलब पहले पहुंचना है, यानी आपको 8:45 तक पहुंच जाना है। और जिनका 2:30 बजे से एग्ज़ाम है, उन्हें 1:45 तक पहुंच जाना है। ये जो 1:45 और 8:45 जो मैंने टाइम बताया, ये लास्ट टाइम है। यानी आपका एग्ज़ाम 9:30 से है, तो आप 8:45 ना, बल्कि आप 8:30 तक कोशिश करें कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए। और इसी तरह जिनका 2:30 बजे से एग्ज़ाम है, वो कोशिश करें कि 1:45 से पहले 1:30 बजे, 1:15, 1 बजे तक आप पहुंच जाए, भले ही आप वहां अंदर बैठ जाए। ठीक है, तो ये टाइमिंग की थी कि आपको एकदम टाइम पर पहुंचना है। जैसे मेरा 2:30 बजे है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 12:30 से 1 बजे के बीच में एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाऊं। उसी तरह आप अपने शिफ्ट के हिसाब से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए। मतलब आप जो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाए। ओके, लास्ट टाइम लिमिट से। अब सवाल ये आता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको लेकर क्या क्या जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक मतलब कुछ भी होना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट। आप मान लीजिए सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड का जेरोक्स आप 2 करा लीजिएगा, हालांकि एक की ही ज़रूरत है, लेकिन बाई चांस कहीं गिर उड़ जाता है तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप 2 करा लीजिएगा, कि अंदर गिर उड़ जाए, कहीं ये हो जाए तो आप आकर अपने पेरेंट्स से मांग लें या जो भी। ठीक है, तो 2 आप करा लीजिएगा जेरोक्स, बस एहतियातन, हालांकि ज़रूरत एक की है। उसके बाद आपको अपना एक डॉक्यूमेंट्स लेना है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, मतलब या तो आपका पेन ये हो, क्या कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या तो आपका वोटर आईडी हो, या फिर आधार कार्ड हो। तो मैं तो कहूँगी कि आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। हाँ, आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेना है और उसका आपको जेरोक्स भी लेना है। ठीक है, अब कहेंगे ओरिजिनल क्यों? अगर किसी किसी आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसके इंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे साफ लिखा है कि अगर वहाँ पे EKYC रिक्वायर्ड अगर आपके उसमें मांगने लगी, तो आपको वहाँ आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए होगा। तो इसलिए आप आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले लें और एक छाया प्रति यानी जेरोक्स भी ले लें। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी बात, आप पानी का एक बॉटल लें, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन लेना है। आप जेल पेन कभी मत लीजिएगा। जेल पेन से आप अगर अपना बुलेट फिल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो फैलने लगेगा गर्मी की वजह से या आपके हाथ के पसीने की वजह से, तो वो आपको नहीं ले जाना है। आप बॉल पॉइंट पेन ले जाएं। लेकिन हाँ, देखिए, बॉल पॉइंट जो पेन है वो 2 तरह का होता है। एक जो 5 रुपए वाली पेन आती है, 10 रुपए वाली भी जो आती है, या 5 वाली जो आती है, उसकी पेन की जो नीब होती है ना, वो थोड़ी पतली होती है, तो उससे जब आप बुलेट फिल करेंगे ना, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और एक 15 या 20 रुपए की पेन आती है, उसकी जो नीब होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो उससे आप जो अपना बुलेट फिल करेंगे, जो काला घेरा आप जो बनाते हैं, तो वो जल्दी फिल होगा। तो आप कोशिश ये करें। ठीक है, एंड उसके बाद आपको 3 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो भी ले जाने हैं। फ़ोटो ज़रूर से याद से आप रख लीजिएगा। ठीक है, और तीसरी ये चीज़ आपको ले जाना है। क्या नहीं ले जाना है? ये जो मैंने कड़ा पहना है, हालांकि ये ग्लास का है, मेटल का तो मना करते हैं, लेकिन जब मैं SSC का एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने कहा था कि ये ग्लास है, फिर भी मेरे से निकलवा दिया था, तो ये आपको निकाल लेना है। गले में कोई चैन वैन पहने हैं, कोई निकाल दे। हाथ में कोई घड़ी वगैरह आप पहने हैं, तो आपको घड़ी भी निकाल देना है। कान में अगर आपने कोई ईयरिंग्स पहनी है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, वो भी आपको निकाल देनी है। यानी आप पहले से ही निकाल कर एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं, और वरना आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। आप बालों में अगर क्लिप आपने लगाया है, तो क्लिप भी निकाल दें। मतलब आपको कोई भी चीज़ नहीं ले जानी है। आप कोशिश करें, अगर पहन कर जा रहे हैं तो आपके साथ आपके फादर है, मदर है, या जो भी आपके गार्जियन आपके साथ गए हैं, उन्हें आप दे दें, उसके बाद ही जाएं। जब ये सब नहीं ले जाना है तो कैलकुलेटर, मोबाइल की तो बात ही छोड़ दो। खैर,
अब आते हैं कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में मैं बहुत पैनिक हो गई थी, मेरा एग्ज़ाम एकदम ख़राब हो गया था, वरना मेरा एग्ज़ाम मुझे बहुत अफसोस होता है कि क्लियर हो गया रहता, बहुत अच्छा नंबर नहीं आता, बट 90+ तो मेरा मार्क्स 92, 93, 95 बनने थे, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैंने CDP और मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम खपा दिए। तो मेरी आप एक बार बात माने तो सबसे पहले आप हिंदी कीजिएगा, ठीक है। हिंदी आप यूपी से हैं या कहीं और से भी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप उसे पहले करिएगा, कुछ तो सही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिएगा। इंग्लिश चाहे आपकी अच्छी हो तब भी, ना अच्छी, क्योंकि अच्छी होगी तो भी आप खट से कर लेंगे, अगर अच्छी नहीं होगी तो इंग्लिश को आप रहने दीजिएगा, बाद में कीजिएगा, लेकिन मैं कहूँगी इंग्लिश कर लीजिएगा। देन आप कीजिएगा CDP, 3rd नंबर पे CDP कीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट की जो CDP होती है उसकी क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होती है। सीटेट में हमारे जितने भी क्वेश्चन आए थे बहुत लेंदी आए थे, पढ़ने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था, लेकिन फिर भी निकालने वाले निकाल लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने PYQs बहुत सारे सॉल्व करके गए थे और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया। देन CDP के बाद आप साइंस से हैं तो साइंस वाला सेक्शन को करें, अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस वाले। मैथ्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूपी टेट का जो मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है और मतलब थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक सेक्शन को 20 से 25 मिनट में कर लें, 1 मिनट, ओके। हर सेक्शन को 20 से 25 मिनट में करने की कोशिश करें, और जो आपका मैथ्स है उसके लिए टाइम 30 से 40 मिनट का बचा कर रखें। 30 मिनट तो सबके लिए होता है, आप 40 से 45 मिनट बचा कर रखें, लास्ट में उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आएगा जितना आएगा, नहीं आएगा टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो सभी को तुक्के ही मारने हैं, जिनको आएगा भाई वो तो कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम में आपको पैनिक नहीं होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है वो मम्मा मम्मा कब से चिल्ला रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी मुझे ऐसे परेशानी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं तो भाई अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जितनी बातें मैंने बताई हैं प्लीज़ उस चीज़ को आप करें। गले वगैरह में, हाथ वगैरह में कुछ भी ना पहन कर जाएँ, चाहे वो आपका सोना हो, चांदी हो, या कोई भी ऑर्नामेंट्स हो, कोई भी मेटल हो, आप ना पहन कर जाए। झूठ मूठ का वो बाहर निकलवा देंगे, इधर उधर आपका गुम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सब कुछ घर पर छोड़ कर जाए, या पहन कर जाए तो अपने गार्जियन को दे दें। खैर आज के लिए बस इतना ही, और वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि स्कूल भी मेरी खुल चुकी है, बच्चा भी है, तो अभी जैसे आप आवाज़ वीडियो में आई ही होगी मेरे बेटे की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है। खैर कोई नहीं, जितना भी प्रिपरेशन हुआ है आप उतनी ही तैयारी करके जाएं, एग्ज़ाम दें। एक्स्ट्रा कुछ भी अभी नहीं पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जितना आपने पढ़ा है रात भर में रिवीजन करें। एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से जाएं, एग्ज़ाम देकर आएँ। एग्ज़ाम देकर जब मैं आऊँगी तो मैं मैथ्स के PYQs और साइंस वाला जो PYQs है या CDP वाला है वो मैं ज़रूर कराने की कोशिश करूँगी। लेकिन देख लीजिए, लेकिन कल रात में नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता दूँ, मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होगी 5 बजे, 6 से 7 बजे के बीच मेरी ट्रेन है। घर आते आते मुझे 11 से 12 रात बज सकते हैं, तो मैं सुबह में ही पोस्ट कर पाऊँगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ट्रेन में ही बैठकर आपको चीज़ें बता दूँ। खैर आज के लिए बस इतनी ही, और आप लोगों का सेंटर कहाँ गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर से वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।